दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, तो उस कंडीशन में आपको इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म 3 यानी कि आईटीआर 3 फाइल करना होता है। और अगर आपका लॉस है और आप चाहते हैं उसको कैरी फॉरवर्ड करें, कैरी फॉरवर्ड मतलब यानी कि आपको इस साल का जो लॉस हुआ है ना, वो आप उसको अगले साल सेट ऑफ कर सकते हैं। मतलब 5 लाख रुपए इस साल लॉस कर लिया आपने और अगले साल आपको 8 लाख का प्रॉफिट होता है, तो आप इस साल आईटीआर फाइल करके अपने लॉस को दिखा के उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं अगले साल में, तो ही आप उसका बेनिफिट ले पाएंगे। और लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आपको आईटीआर जो है वो ड्यू डेट से पहले, यानी कि अभी के टाइम पे जो ड्यू डेट है वो है 15 सितंबर, उससे पहले पहले आपको आईटीआर फाइल करनी होगी। अगर आप 15 सितंबर तक आईटीआर फाइल नहीं कर पाते तो आप इस लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप खुद से अपनी आईटीआर 3 फाइल कर सकते हैं अगर आपको शेयर मार्केट में प्रॉफिट या फिर लॉस कुछ भी हुआ है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और आप समझ जाएंगे कैसे आप खुद से अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हैं। अगर हमारी सर्विस लेना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फीस एप्लीकेबल है तो आप उस पर बुकिंग कर सकते हैं। उसके बाद में आपको हमारी तरफ से कॉल आ जाएगा। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ड्यू डेट अभी के लिए 15 सितंबर है, हो सकता है 1-2 दिन में बढ़ा भी दी जाए क्योंकि बाकी टाइम अभी ज़्यादा नहीं है, 2 दिन ही बचते हैं। 12 तारीख तो हो गई, ये वीडियो कल डालेंगे शायद। 13, 14, 15, 2-3 दिन है। तो आप उस इंतज़ार में ना रहें कि ड्यू डेट बढ़ेगी, अपनी आईटीआर समय से पहले फाइल कर लें। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने ये एक टैक्स प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ओपन कर रखा है जो कि एंजल वन की तरफ से दिया गया है। आपका जिस भी ब्रोकर के पास में डीमैट अकाउंट है तो वहाँ से आपको टैक्स प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट डाउनलोड कर लेना है 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 फाइनेंशियल ईयर 24-25 का। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर अपने पास इक्विटी में इंट्राडे ट्रेडिंग है और फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में है। तो यहाँ पर 2 कंडीशन है, बाकी आपका और कुछ है तो वो भी आप देख सकते हैं। इस केस में हम जो फाइल करेंगे, नॉर्मल 3,60,000 रुपये की सैलरी भी है, बेसिक सैलरी में अपन उसको भी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, इंट्राडे के अंदर भी ज़्यादा कुछ नहीं है। जैसा कि आप यहाँ देखेंगे ना, आपको टोटल प्रॉफिट एंड लॉस दिखा रखा है 556 रुपये का। उसके बाद में आपको नेट प्रॉफिट बता रखा है। ये यहाँ पर आपको इंट्राडे की समरी दे रखी है। इसी के साथ फ्यूचर्स एंड ऑप्शन की भी समरी है, इसको स्टडी करना भी बताएंगे। आपका कोई भी एप्लीकेशन है वहाँ से भी आपको ये बताएंगे। अगर आपका शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो उसके ऊपर हमने एक डिटेल में आईटीआर 3 का वीडियो बना रखा है, उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसको देख के आप डिटेल में आईटीआर 3 कंप्लीट फाइल कर सकते हैं। इस वीडियो में हम केवल फ्यूचर्स एंड ऑप्शन इंट्राडे ट्रेडिंग इसकी ही मेन बात करने वाले हैं, वो भी लॉस पर्पस से। अब देखिए, यहाँ पर आपको एक शीट बना लेनी है। ये आपको एक शीट बना लेनी है जिसमें आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे अपना इंट्राडे के लिए, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाएंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे। ये सब कुछ आपको बनाना पड़ेगा, रफ तरीके से बनाना है क्योंकि आईटीआर फाइल करते टाइम इसको अपलोड नहीं करना होता है। कुछ कुछ फिगर होते हैं, बस आपको वही बताने होते हैं केवल। तो उसके लिए आपको ये तैयार कर लेना है। यहाँ पर कैपिटल अकाउंट के अंदर आपको ब्रॉट फॉरवर्ड जो कैपिटल है वो आपकी पिछले साल की आईटीआर से ले आनी है। अगर आपने फाइल कर रखी है, नहीं कर रखी तो आप यहाँ पे नॉमिनल कोई भी अमाउंट डाल सकते हैं, जितना आपके पास हो, 2 लाख 5 लाख, जो भी पैसा नहीं, आपकी नेटवर्थ के हिसाब से जितना बैलेंस है उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। यहाँ पर 2 लाख रुपए या फिर जितना भी है वो डाल सकते हैं। ये एक फिगर आपको बस अज्यूम करके डालना है, बाकी फिगर आप एग्जैक्ट मैच करके भी डाल सकते हैं। चलिए यहाँ से आपको बता देता हूँ। ये आप शीट देखेंगे, सबसे पहले एफएनओ की बात कर लेते हैं। एफएनओ में आप ये देख सकते हैं, यहाँ से आपको सेल माइनस परचेज करेंगे तो आपके पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा। वो हो सकता है लॉस में भी हो। तो यहाँ पर ये जो आप देखेंगे ना, इधर आपको दे रखा है इन्होंने टोटल ग्रॉस प्रॉफिट 2,11,206 रुपये। तो आप इस शीट में आकर यहाँ पर आप देख सकते हैं 2,11,206 रुपये का डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। ये शीट आपको चाहिए तो आप इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप इसको पेन पेपर पे या एक्सेल में कहीं भी आप इसको नोट करके चल सकते हैं। कुछ कुछ बेसिक फिगर जरूरी हैं, वो आपको समझ लेने। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये प्रॉफिट अपन ने हाईलाइट कर देता हूँ मैं इसको यहाँ पे। ये देखिए, ये प्रॉफिट डाल दिया अपन ने। आप डायरेक्ट प्रॉफिट भी डाल सकते हो या फिर आप यहाँ पर सेल अमाउंट माइनस बाय अमाउंट डालोगे तो प्रॉफिट ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। सेल अमाउंट कहाँ है, ये आप देखेंगे सेल प्राइस, इसका टोटल करके बाय प्राइस, इसका टोटल करके डालेंगे तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। हमने ऐसे डाल रखा है सेल बाय करके। अब इसमें चार्जेस देखिए 84,701 रुपये के चार्जेस हैं, जो कि यहाँ पर आप देखेंगे ना, ग्रोस प्रॉफिट के आगे ब्रोकरेज, जीएसटी, टर्नओवर टैक्स, सेबी, स्टाम्प ड्यूटी, ये सारे आगे जो चार्जेस हैं इन सब का आप टोटल कर सकते हैं। यहाँ से आप टोटल करेंगे ना, इनका नीचे इसने टोटल भी दे रखा है। ये देखिए, यहाँ पर ये टोटल है, इन सबको ऐड करेंगे 84,071 निकलता है। तो 84,071 हमने यहाँ डाल दिया, इसको भी हाईलाइट कर देते हैं। अब नेट प्रॉफिट जो है वो इसमें से ये माइनस होके आ जाएगा, जो कि शीट में भी ऑलरेडी दे रखा है, 2,95,200
₹77। जो आपने चार्जेस करे हैं ना इंट्राडे एफ-एन-ओ ट्रेडिंग के लिए, उसकी भी आपको छूट मिल जाती है। अगर आपके मल्टीपल ब्रोकर हैं तो इस शीट में आप एक यहाँ पर, दूसरे का यहाँ पर, तीसरे का यहाँ पर डालकर ये टोटल ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके आपको शीट में मिल जाएगा। ये हो गया कंप्लीट। इक्विटी में आ जाते हैं। इक्विटी में भी अपना देखिए डिलीवरी में कुछ नहीं है, डिलीवरी का मैंने ऑलरेडी बताया। दूसरा वीडियो देखिए अगर आपका है तो इंट्राडे की ये वाली आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर सेल अमाउंट आ गया, टोटल बाय अमाउंट आ गया। तो यहाँ पर आप देखिए इंट्राडे में हमने सेल अमाउंट डाला, बाय अमाउंट डाला और यहाँ पर जो है वो प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया जो कि नेगेटिव में है ₹500। ये देख सकते हैं आप, ग्रोस प्रॉफिट ₹556 नेगेटिव है। चार्जेस आप यहाँ से देख सकते हैं, ये टोटल करेंगे, यहाँ पर आपको ये दे दिया ब्रोकरेज और जीएसटी, टोटल टर्नओवर टैक्स, सेबी, स्टाम्प, एसटीटी सबको जोड़ेंगे ना ₹364 आता है। तो 364 हमने ये डाल दिया, नेगेटिव में था ऑलरेडी, तो अपना प्रॉफिट जो है वो नेगेटिव ₹920 हो गया। यहाँ से ये लॉस। अब अपन आईटीआर फाइल करेंगे तो इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे ताकि अगले साल हमें इसका बेनिफिट मिल जाए। इंट्राडे का यहाँ पर आपको टर्नओवर कैलकुलेट करना होता है। टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे एवरेज सेल प्राइस, ग्रोस प्रॉफिट। जो ग्रोस प्रॉफिट आ रहा है ना, इस कॉलम का आपको टोटल लेना है, केवल एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी कि जो नेगेटिव है ना इसको भी पॉजिटिव मानना है और सबको ऐड कर देना है। या फिर ये कई बार शीट जो है आपको टर्नओवर भी प्रोवाइड कर देते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे इन्होंने ये टर्नओवर प्रोवाइड किया है क्या, नहीं दे रखा है इसने। अगर कोई देता है तो आप उसका वहाँ से उठा सकते हैं, वरना आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए एक मैं कॉलम बना देता हूँ टर्नओवर का। ये टर्नओवर हो गया, यहाँ पे आपको ऐड कर लेना है, सिंपली आप ऐसे करके ऐड भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपको इसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है, +ABS, ये एब्सोल्यूट लिखेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और एंटर दबा देंगे ना, ये देखिए ये आ गया। इसको ड्रॉप डाउन कर देंगे, ये टोटल आ गया ₹744 का 745, जो कि ₹1 इसको राउंड ऑफ करके हमने टर्नओवर में लिख दिया। इंट्राडे के लिए टर्नओवर मेंशन करना आईटीआर में ज़रूरी होता है, एफएनओ का मेंशन नहीं करना होता। लेकिन एफएनओ का भी अगर आपका टर्नओवर 10 लाख रुपए से ज़्यादा है ना, तो आपको आईटीआर फाइल करना कंपलसरी होता है। अगर आपका टर्नओवर छोटा मोटा है तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन 10 लाख रुपए से ज़्यादा का टर्नओवर है तो इग्नोर ना करें। प्रॉफिट है तो उस केस में कंपलसरी फाइल करें, क्योंकि प्रॉफिट में तो आपको टैक्स देना पड़ता है। तो अगर आप फिर तो वो हो जाएगा कि टैक्स की चोरी करी आपने, तो उस चीज़ को आपको बस ध्यान में रखना है। ये हमने बना ली शीट, यहाँ पर ये टोटल हो गया टोटल। बस इसके बाद में ये देखिए यहाँ पर ये एफ-एन-ओ अकाउंट ऑटोमेटिक बन जाएगा, सेल परचेज करके यहाँ से 2,11,000 बन गया, जो कि ये था हमारा। इसके अलावा इंट्राडे का अकाउंट भी ऑटोमेटिक बन जाएगा, सब में फॉर्मूला लगाया हुआ है, यहाँ से फिगर यहाँ पे आ रहा है। केवल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप देखेंगे, एफ-एन-ओ के चार्जेस जो है वो यहाँ से आ गए अपने 84,000, इंट्राडे के चार्जेस यहाँ से आ गए। इसके अलावा भी आपने एफ-एन-ओ करने के लिए कोई कोर्स वगैरह खरीद रखा है तो वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल को मेंशन कर सकते हैं, इंटरनेट चार्जेस को मेंशन करते हैं, क्योंकि इंटरनेट लगता है एफ-एन-ओ करने के लिए। तो अगर आपने अपने बैंक अकाउंट से पेमेंट करा है, आपके पास प्रूफ है, बैंक अकाउंट से पेमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ज़बरदस्ती डाल दें और प्रूफ है ही नहीं, आपने पेमेंट किया ही नहीं है, वो नहीं करना है। जो प्रूफ है वो आप डाल सकते हैं यहाँ पर, उसका आपका एक्सपेंडिचर क्लेम कर सकते हैं, जिससे कि आपका लॉस जो है वो और बढ़ता जाएगा। अगर प्रॉफिट है तो वो कम होता जाएगा। आपके केस में प्रॉफिट आएगा तो प्रॉफिट आप डाल सकते हैं, आपको कुछ भी छेड़ना नहीं है। कैपिटल अकाउंट ऑटोमेटिक बन जाएगा। यहाँ पर आपको बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड जैसा कि बताया लेके आना है, और कोई जितनी भी इनकम है वो सब यहाँ डाल देनी है। हमारे केस में केवल मैंने आपको बताया सैलरी की इनकम है ₹3,60,000, सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट आया 4,036 और डिविडेंड से इनकम हुई है हमें ₹7 की केवल। तो ये 3 इनकम हमने यहाँ पे लिख दी। कैपिटल में से कोई ड्राइंग आपने साल भर में अपने पर्सनल यूज़ के लिए कुछ खर्चा करा होगा पैसा, तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसका कोई सेंस नहीं है, केवल कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए ये निकाला जाता है। यहाँ पे आप कितना भी एस्टिमेट अमाउंट लिख सकते हैं, जितना आपका साल भर का खर्चा हुआ हो पर्सनल लाइफ में। आपने किसी भी कारण से पैसा निकाला है तो वो आप यहाँ मेंशन कर देंगे। फिर बैलेंस शीट बन जाएगी। बैलेंस शीट में आपको क्या देखना है, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट आ जाएगा ऑटोमेटिक। बाकी आपके बैंक अकाउंट में जो पैसा है वो आप यहाँ लिख सकते हैं। एक बैंक के 2 हैं तो बैंक अकाउंट का बैलेंस लिख दीजिए। कैश इन हैंड में आपके पास यहाँ पर वैसे तो क्या है कि ऑटोमेटिक कैश इन हैंड कैलकुलेट हो जाएगा ये बैलेंस करने के बाद में। कोई फिक्स्ड एसेट है आपके पास, मोबाइल है, कोई कंप्यूटर, बाइक कुछ है, वो आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, इग्नोर करना चाहें कोई वो मैंडेटरी वैसा नहीं है। नॉर्मल ट्रेडिंग के लिए आपको कैपिटल लिखना जरूरी है। बैलेंस शीट के 2-4 फिगर आने चाहिए बस। इन्वेस्टमेंट में आपके पास कोई स्टॉक का पोर्टफोलियो है, आपके पोर्टफोलियो में जितना वैल्यू है वो डाल सकते हैं। 31 मार्च के दिन वाला डालना है। बैंक में भी जो बैलेंस है ना वो एज ऑन, बैलेंस शीट जो बनती है वो एज ऑन बनती है, एज ऑन 31 मार्च 2025। तो 25 इस तारीख पे जो जो आपके पास था वो आपको मेंशन करना है। बैंक का बैलेंस भी आप बैंक स्टेटमेंट देखेंगे ना, उसमें से उठाना है 31 मार्च 2025 के दिन का। पोर्टफोलियो के हिसाब से भी आपको ये सारी चीज़ें वहाँ से ही उठा के लिखनी है। ये सब कंप्लीट हो गया बस। ये आपको एक ड्राफ्ट तरीके से, रफ तरीके से बनाना होता है। आप इसको पेपर पे बनाना चाहें वो भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये शीट चाहिए तो लिंक मिल जाएगा। हमारे से आईटीआर फाइल करवानी है तो लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे बुकिंग कर सकते हैं। 2 से 3 दिन बाकी हैं। अगर ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं
होती है तो अब इसको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे अपलोड करना है। बाकी हमने यहाँ पे देखिए 3 इनकम लिख के रखी है। तो चलिए इनकम टैक्स की वेबसाइट पे अब चलते हैं। अब इस शीट का अपने पास कोई काम नहीं है, इसमें जो था हमने लिख लिया, इसको आप बंद करना चाहें तो कर सकते हैं। अब इनकम टैक्स की वेबसाइट पे आ जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपको लॉगिन कर लेना है अपना पैन नंबर और अपना पासवर्ड डाल करके। यहाँ पर मैं पैन और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने लॉगिन कर लिया। आपको कुछ कुछ बेसिक चीज़ें चेक कर लेनी है। पिछले साल के आईटीआर फाइल है, पिछले साल आईटीआर आपने फाइल करी थी तो उसमें कैपिटल क्या लिया था, तो वो कैपिटल यहाँ पे वो ही लाना है, पिछले साल की आईटीआर वाला पीडीएफ डाउनलोड करके। अगर आपके पास शीट है तो वहाँ से, जब से अभी देखिए इस साल अपना जो कैपिटल क्या आ रहा है ना 67,846, तो अगले साल अपने को यहाँ पर ब्रॉड फॉरवर्ड वाले में ये वाला कैपिटल लेके आना है। ऐसा नहीं कि कुछ भी हर साल कुछ नहीं डालना है। एक बार आप स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, जब कुछ भी डाल सकते हो। एआईएस चेक कर लेना है आपको। इसके अलावा अपना फॉर्म 26 AS चेक कर लेना है। इसके अलावा आपको यहाँ पर कुछ पेंडिंग एक्शन देख लेना है, कोई आउटस्टैंडिंग डिमांड तो नहीं पड़ी, कोई आपको नोटिस वगैरह तो नहीं आया हुआ, ये बेसिक चीज़ें चेक कर लेनी है। प्रोफाइल में अपना बैंक अकाउंट ऐड कर देना है। ये सब देखने के बाद में फिर आप अपनी आईटीआर फाइलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। फाइल नाउ पे क्लिक करके यहाँ से आपको ये सेलेक्ट रखना है, ऑनलाइन तरीके से फाइल करेंगे, स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करेंगे। अभी देखिए मैंने ये जो ओपन करा ना 26 AS, इसके अंदर आपका कहीं से कोई टीडीएस डिडक्ट हुआ है वो चीज़ आपको यहाँ दिख जाएगी। हमारे केस में कुछ भी नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया 3,60,000 की सैलरी आती है तो उसमें क्या ही टैक्स कटेगा। एआईएस आप देख सकते हैं, एआईएस में यहाँ आएंगे, टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी, यहाँ पर भी आप देखेंगे ये थोड़ा लोड होने में टाइम ले रहा है। लास्ट के दिन है, देखिए लोड हो गया। डिविडेंड इनकम है 7 रुपये, सेविंग अकाउंट है 4,036 जो कि मैंने आपको इस शीट में ऑलरेडी लिख के रख रखा है। सैलरी इनकम है 3,60,000। ये 3 इनकम ही है केवल, बस। तो आइए यहाँ से अपन आईटीआर फाइलिंग शुरू करते हैं। आईटीआर 3 आपको सेलेक्ट करना है, प्रोसीड करना है, ओके करना है, लेट्स गेट स्टार्टेड पे करना है। हम न्यू टैक्स रिजीम में फाइल कर रहे हैं इसमें, बाकी आप अपने हिसाब से फाइल कर सकते हैं। 7 लाख रुपए तक इनकम टैक्स फ्री रहती है न्यू टैक्स रिजीम में। क्या क्या आपने को सेलेक्ट करना है, सैलरी का शेड्यूल लेना है तो इनकम में एक सैलरी ले लेनी है। बाकी कैपिटल गेन कुछ भी नहीं है हमारा तो इसको नहीं लेंगे। डिडक्शन में कुछ नहीं लेना है, टैक्स में इसको आप हटा दीजिए, ये वरना लास्ट में एरर करेगा। ये हो गया कंप्लीट, आपको कंटिन्यू करना है। यहाँ पे आप स्किप दबा दीजिए, ओके करिए। सबसे पहले जनरल इन्फॉर्मेशन में पर्सनल और कॉन्टैक्ट में कुछ भी नहीं छेड़ेंगे हम। यहाँ पे आपकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन होती है ना, मैं इसको ओपन करूँगा या फिर ओपन भी हो जाता है गलती से तो कुछ भी इन्फॉर्मेशन आएगी तो उसको ब्लर करते चलेंगे। यहाँ पे आपको क्या है, फाइलिंग स्टेटस पे जाना है, सेलेक्ट करना है सबसे पहले 31 जुलाई की डेट। अगर आप देखिए 15 सितंबर के बाद आईटीआर फाइल कर रहे हैं और ड्यू डेट नहीं बढ़ी है तो उस केस में यहाँ पर आपका जो है वो ये वाला सेक्शन ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा, बिलेटेड आईटीआर वाला। अभी ड्यू डेट बढ़ गई है, 15 सितंबर तक है तो यहाँ पर ये वाला चल रहा है। 15 सितंबर के बाद डिपेंड करता है। उस केस में आप लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे, लेकिन आईटीआर ऐसे ही फाइल करेंगे। अगर आपका प्रॉफिट है तो आप देख के उसको फाइल कर सकते हैं। लॉस के केस में भी आप फाइल कर सकते हैं लेकिन कैरी फॉरवर्ड नहीं होएगा, बस एक ही सेक्शन चेंज हो जाएगा, बाकी ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। और हाँ, पेनल्टी लगेगी उस केस में, 1,000 रुपये पेनल्टी लगेगी अगर आपकी इनकम 5 लाख के नीचे है। 5 लाख से भी ज़्यादा है ना तो 5,000 रुपये की पेनल्टी ऐड होती जाएगी। यहाँ पर पहला ऑप्शन नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम आईटीआर फाइल कर रहे हैं, नॉट एप्लीकेबल। इसके बाद में यहाँ पर आपको आ जाना है, अपना रेजिडेंशियल स्टेटस बता देना है। फर्स्ट अगर आप इंडिया में 182 दिन से ज़्यादा थे तो इन दोनों में पहला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। बाकी हम कोई भी यहाँ पर है आपके हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए अगर आप एक रिप्रेजेंटेटिव एसएससी हैं, किसी और का आईटीआर फाइल कर रहे हैं, बाकी खुद का फाइल कर रहे हैं तो आप इसको नो ही कर दीजिए, सिंपल बात है। उसके अलावा डायरेक्टर हैं किसी कंपनी में, किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हैं, या फिर आपके पास किसी अनलिस्टेड कंपनी के इक्विटी शेयर थे साल भर में कभी भी, तो उसके आपको डिटेल देनी पड़ेगी। पार्टनर थे तो डिटेल देनी पड़ेगी, डायरेक्टर थे तो डिटेल देनी पड़ेगी, सबको यस करके आपको अपनी डिटेल देनी पड़ेगी उन चीज़ों से रिलेटेड। हमारे केस में कुछ भी नहीं है तो सबको हम इसको नो कर देते हैं। ऑडिट इन्फॉर्मेशन में आएंगे, आर यू लायबल टू मेंटेन अकाउंट्स, हमने बैलेंस शीट वगैरह बनाई है तो यस कर देते हैं। इसके अलावा वेदर एसएससी इज डिक्लेयरिंग इनकम अंडर 44 AD वगैरह नहीं तो यहाँ पे नो कर देंगे। इफ़ नो, वेदर टर्नओवर, टोटल सेल्स कितनी है, 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है क्या, टर्नओवर कितना था हमारा, ये देखिए ये हमने टर्नओवर निकाला था एफएनओ का, ये इंट्राडे का। टोटल टर्नओवर कितना है, 17 लाख रुपए ही है, तो 17 लाख मतलब टर्नओवर जो है 1 करोड़ से कम है, तो हमने ये लिख दिया 17 लाख टर्नओवर है ना हमारा, तो यानी कि हमको आईटीआर फाइल करना कंपलसरी है। जैसा मैंने आपको बताया 10 लाख से ऊपर है तो फाइल करिए बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करके। यहाँ पे आर यू लायबल फॉर ऑडिट, नहीं। अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ से भी ज़्यादा है ना तो आप ऑडिट करवाने के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं, हम इसको नो करेंगे। आर यू लायबल फॉर ऑडिट, नो। नेचर ऑफ बिजनेस, यहाँ पे आपको अपने एफएनओ का बिजनेस ऐड कर देना है। एफएनओ कहाँ पे मिलेगा, इसमें लास्ट में आएंगे ना, यहाँ पे आपको देखिए
फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडिंग, यहाँ पे आप अपना नाम लिख सकते हैं या फिर आप जो है कोई ट्रेडिंग का नाम, आपकी कंपनी है, कुछ भी है, आपने वो अनरजिस्टर्ड भी चलेगा, कुछ भी नाम लिख सकते हैं अपनी फर्म का नाम। तो हम यहाँ पे अपना खुद का नाम ही डाल देते हैं और इसको सेव कर देना है। ये हो गया कंप्लीट। लास्ट में आपको अपना बैंक अकाउंट देख लेना है। यहाँ पर ये थोड़ा सा ब्लर है, देखिए पूरी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन रखी गई है। यहाँ पर ये सब कुछ हो गया कंप्लीट, कंफर्म कर देना है। पहला स्टेप कंप्लीट हो गया बेसिक इन्फॉर्मेशन का। अब आ जाते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में आपको बैलेंस शीट की इन्फॉर्मेशन देनी है, सोर्सेस ऑफ फंड में आना है, एडिट करना है, पहले ऑप्शन पे कैपिटल डालनी है जो मैंने आपको ये बताई, ये निकली ना अपनी 67,846 67846। ठीक है, ये आपने सेव कर दिया। अब देखिए ये साइड और ये साइड दोनों बराबर होना चाहिए। तो बैलेंस शीट में सोर्सेस ऑफ फंड में तो ये आ गया, एप्लीकेशन ऑफ फंड में भी सेम अमाउंट आना चाहिए। ऊपर नीचे डालेंगे तो ये आपको सेव नहीं करने देगा। फिक्स्ड एसेट में 20,000 डाल देते हैं, यहाँ पर अपन 20,000 डाल देते हैं, ये 20,000 हो गया। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट में कुछ नहीं है, बैंक में है 45,000, तो ये करंट एसेट में आएंगे, यहाँ पे आपको बैंक मिलेगा, ये रहा बैलेंस विद बैंक 45,000। कैश मिलेगा 2846, तो यहाँ पे कैश इन हैंड 2846। ये हो गया टोटल। टोटल बराबर होएगा तो ही सेव होएगा। तो देखिए सेव हो गया, टोटल बराबर था, कंफर्म कर दिया। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आपको कुछ नहीं करना है, कंफर्म कर देना है। ट्रेडिंग अकाउंट में आपको इंट्राडे से रिलेटेड डिटेल डालनी है। टर्नओवर फ्रॉम इंट्राडे ट्रेडिंग, यहाँ पर आपको ये टर्नओवर लिखना है जो हमारा था 745 रुपये 745। यहाँ पे आपको प्रॉफिट लिखना है। इंट्राडे से आपको ये वाला प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट नहीं लिखना, इंट्राडे में आपको ये वाला प्रॉफिट लिखना है, ग्रोस वाला 556 जो कि नेगेटिव है 556, तो नेगेटिव 556 यानी कि लॉस है, ये कंफर्म कर देना है। ये हो गया। इसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप ये देखेंगे यहाँ पर ये ऑलरेडी आ चुका है जो हमने भी डाल दिया। इसके अलावा एफ.एन.ओ में आपका जो लॉस है वो आप इधर डेबिट वाले ऑप्शन में आएंगे, एडिट पे क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे अदर एक्सपेंसेस में ऐड अनदर, यहाँ पे आपको लिखना है एफ.एन.ओ एक्सपेंस और एफ.एन.ओ लॉस और इंट्राडे एक्सपेंस। ये तीन तो आपके हो गए जो हमारे आएंगे। ये देखिए एक तो ये आएगा 364 रुपये, एक ये आएगा 84,000 वाला, एक आएगा 2,11,000 वाला, ये तीन चीज़ आएगी। इसके अलावा कुछ है जैसे कि आपको पता है इंटरनेट, कोर्स, मोबाइल का कुछ भी है तो वो आप यहाँ पे ऐड करके और लिख सकते हैं। तो अब इन तीनों को भर देते हैं। एफ.एन.ओ एक्सपेंस कितना है 84,071, एफ.एन.ओ लॉस कितना है 211,206, 211,206, इंट्राडे एक्सपेंस कितना है 364। ठीक है, ये तीनों सब डाल दिया, सेव कर दिया। यहाँ से आप देखें कितना हो गया 296,197, जो हमारी शीट में था 296,197 बराबर आ गया है। इसके अलावा कंफर्म कर देना है, ये हो गया। अब सैलरी में मैंने आपको बताया हम 3,60,000 रुपये की सैलरी डालेंगे जो कि हमारे बैंक में ही आती है। तो यहाँ पर आपको अपनी कंपनी की डिटेल डालनी पड़ेगी, जो भी आपकी कंपनी है उसका नाम आपको यहाँ डाल देना है। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, जो भी है। अगर देखिए अगर आपकी सैलरी जो है आपको फॉर्म 16 मिला है एआईएस के अंदर, अगर आपकी सैलरी रिपोर्ट हुई है वो दिख रही है यहाँ पर एआईएस में, तो उस कंडीशन में क्या है कि ये ऑटोमेटिक प्रीफिल होके आएगी डिटेल। लेकिन हमारे केस में 3,60,000 हर महीने बैंक ट्रांसफ़र से 30,000 रुपये ट्रांसफ़र होते हैं, तो उसका क्या है कि रिपोर्ट नहीं है, तो आपको यहाँ पे मैनुअल डाल देना है। अदर्स कर देंगे अगर प्राइवेट कंपनी में है, 10 नंबर की ज़रूरत नहीं है। तो एड्रेस डाल देना है आपके एम्प्लॉयर का जहाँ से आपको सैलरी आ रही है, गलत डिटेल नहीं डालनी है, यहाँ पर आपको सही डिटेल डालनी है, तो वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। ये हो गया कंप्लीट। इसके बाद में आपको इधर बेसिक सैलरी ऐड कर देनी है। अगर आपकी ऐड है तो वो दिख जाएगा, बेसिक में 3,60,000 ऐड कर दिया। इसमें से आपको 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 75,000 डिडक्ट होकर 285 ही टैक्सेबल रहेगी। इसको कन्फर्म कर देना है। न्यू टैक्स रिजिम में कोई दूसरी डिडक्शन नहीं मिलती फालतू आलतू की, ओल्ड टैक्स रिजिम में मिलती है। इस वीडियो का मेन ऑब्जेक्टिव केवल ट्रेडिंग इनकम का है, तो आपको वो दूसरी वीडियो देखनी, हमने बना रखी है ITR 3 की डिटेल, वो देखिएगा। ये हो गया, इसको कंफर्म कर देना। शेड्यूल BP को कुछ नहीं छेड़ना है, बिजनेस एंड प्रोफेशन होता है। अदर सोर्सेज में आएंगे, अदर सोर्सेज में आपको बताया 2 इनकम थी हमारी, डिविडेंड 7, सेविंग 4036। तो इधर आएंगे, एडिट करेंगे। ये देखिए यहाँ पर नहीं आ रहा है क्योंकि अकाउंट नया ही बनाया है, तो इसमें टाइम लगता है। 7 रुपये का डिविडेंड, सेविंग 4036, यहाँ पे 4036। इसके अलावा आपकी और भी FD से इनकम है, यहाँ डाल सकते हैं। इनकम टैक्स से रिफंड लिया था पिछली बार, तो वो भी आ रहा होगा ऑटोमेटिक। कई बार कई लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अमाउंट आ रहा होता है 500-600 रुपये, उसको डिलीट कर देते हैं, फिर बाद में आपको नोटिस आएगा। कुछ भी अमाउंट आ रहा है ना ऑटोमेटिक प्रीफिल होके, तो मतलब गवर्नमेंट के पास उसकी जानकारी है, उसको छुपाने की कोशिश मत करो। कुछ और कहीं बचा सकते हो बचाओ, जो चीज़ दिख रही है उसको गलत करोगे फिर तो बाद में नोटिस आएगा ना। इनको ऐसी चीज़ों को डिलीट नहीं करना है।
यहाँ पर अपन ने 7 रुपये डाला ना डिविडेंड, तो ये लास्ट में अपने को डिविडेंड की ब्रेकअप भी देनी पड़ेगी एडवांस टैक्स के हिसाब से। ये देखिए ये रहा डिविडेंड, तो यहाँ पर अब पहले क्वार्टर में ही 7 रुपये पूरा डाल दीजिए, वरना ये लास्ट में आपको एरर देगा। ये हो गया कंप्लीट, अदर सोर्सेज भी हो गया, बिजनेस की इनकम भी हो गई, ट्रेडिंग एफ हो गई, सैलरी हो गई, सब कुछ हो गया। बचा क्या? बस अब कैरी फॉरवर्ड वाले देखने हैं। तो ये देखिए CYLA शेड्यूल जो कि करंट ईयर सेट ऑफ, ये देखिए सैलरी है 285, इसके अलावा 4,043 रुपये की अदर सोर्सेज की इनकम है। तो 4,043, ये देखिए ये सेट ऑफ हो गई। अपना जो लॉस था ना, तो 4,043 पे अपने को टैक्स ही नहीं देना। वैसे तो अपनी सैलरी इस बार कम है तो टैक्स वैसे ही नहीं बनता, लेकिन 4,043 अपनी माफ़ हो गई। जो FNO का लॉस है ना, वो अदर सोर्सेज की इनकम को ज़ीरो कर देता है, सैलरी को ज़ीरो नहीं कर पाता, ना सैलरी को कम कर पाता है। और हमारा जो FNO का लॉस था ना, ये था 295,641, इसमें से 4,000 यहीं एडजस्ट हो गया, 291,598 बाकी रह गया। बस 291,598 अब कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। और देखेंगे आप यहाँ पर, इसको आपको कंफर्म करके सेव कर देना। ये कौन सा शेड्यूल है? सेट ऑफ ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस। पिछले साल का अगर आप कोई लॉस लेके आए थे ना, तो वो यहाँ दिखेगा, और इस साल में वो सेट ऑफ हो रहा है तो वो भी यहाँ पे सेट ऑफ हो जाएगा। और अब आपको आगे क्या कैरी फॉरवर्ड करना है वो ये आप देख सकते हो। 24-25 का कोई आपका पिछले साल का लॉस था तो वो आपको यहाँ दिखा देगा, नहीं था इस साल का आप देखेंगे ना, ये रहा 2025-26 का करंट ईयर लॉस क्या क्या कैरी फॉरवर्ड होएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं 2,91,598 कैरी फॉरवर्ड होगा। कौन सा है ये? बिजनेस लॉस है। बस ये एक कैरी फॉरवर्ड होएगा इस साल अपना लॉस। अगले साल अगर अपन 3 लाख रुपए तक का ये प्रॉफिट करते हैं ना, जितना लॉस है ज़ीरो टैक्स हो जाएगा इसकी वजह से। AMTC पे कुछ नहीं करना है, कंफर्म कर देना है। IF पे कुछ नहीं करना है, कंफर्म कर देना है। डिडक्शंस, अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में फाइल कर रहे हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, तो आपको 80 CCD 2 की NPS में अगर आपने कोई कंट्रीब्यूशन हुआ है, आपके सैलरी स्लिप में दिखा रहा है, तो एडिट करके यहाँ वो अमाउंट डाल सकते हैं। अगर फॉर्म 16 में दिखा रहा है तो यहाँ पर वो ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। टोटल इनकम पे आएंगे, टोटल इनकम पे आप देख सकते हैं 4,043 अपनी ये इनकम हुई, 2,89,043 अपनी टोटल इनकम हो गई, जिसमें से 2,85,000 जो है बैलेंस आफ्टर सेट ऑफ बचता है। और ये अपना जो लॉसेस कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा 2,92,154 रुपये का। ठीक है, इसको टैक्सेस पेड में, कोई टैक्सेस पेड है अगर आपका सैलरी से TDS कटा हुआ है तो पहले पॉइंट में आएगा, अदर देन सैलरी का TDS दूसरे पॉइंट में आएगा। कंफर्म कर देना है। टोटल टैक्सेबल इनकम पे आना है। यहाँ पे आप चेक कर लीजिए कितना टैक्स बना। हमारे केस में ज़ीरो बना, क्योंकि प्रॉफिट सैलरी 3 लाख से कम थी तो उस पर टैक्स वैसे ही नहीं बनेगा। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको टिक करना है। इधर अपनी प्लेस डाल देनी है। प्लेस डालने के बाद में आपको इस पर प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करना है। देखिए कोई एरर ही नहीं आया। प्रीव्यू करेंगे, अब लास्ट में एक एरर आएगा, वो डिविडेंड इनकम का आएगा, देख लेना। उसके अलावा शायद ही कोई दूसरा एरर आए। ये देखिए डिविडेंड का आया। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हैं तो डिविडेंड इनकम को आप अदर सोर्सेज में भी डाल सकते हो या फिर बिजनेस एंड प्रोफेशन में भी डाल सकते हो, दोनों जगह डाल सकते हो, आपका चॉइस है। हमने अदर सोर्सेज में डाला तो ये बोल रहा है कि आप इसको बिजनेस में डाल सकते हो, लेकिन आपको ये प्रोसीड करने दे रहा है। अगर ऐसा एरर होता ना तो आपको प्रोसीड ही नहीं करने देता। दोनों जगह डाल सकते, दोनों जगह सही है। बिजनेस वाले पॉइंट में भी आप डिविडेंड इनकम दिखा सकते हो या फिर अदर सोर्सेज में भी दिखा सकते हो। बिजनेस में दिखाएंगे तो ये एरर हट जाएगा, लेकिन इसमें हमारी गलती नहीं है, दोनों जगह सही होता है। इसको आप E-वेरीफाई नाउ करेंगे और आधार OTP से आप इसको सबमिट कर लेंगे। हम इसको सबमिट कर देते हैं, रुकिए। तो इस वीडियो को देखकर स्टेप बाय स्टेप आप अपनी ITR 3 भी खुद से फाइल कर सकते हैं अगर आपका FNO में प्रॉफिट या फिर लॉस है। अगर आपका प्रॉफिट था तो जहाँ पे हमने लॉस डाला उधर डेबिट वाले सेक्शन में जाके आप प्रॉफिट भी डाल सकते हैं। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। हमारी सर्विस लेना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से बुकिंग कर सकते हैं। 15 सितंबर से पहले पहले अपनी ITR फाइल कर लें ताकि आप लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर पाएँ।